मैरिड लाइफ में बहुत से चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है और कुछ ख़वातीन तो अपनी समझदारी के साथ अपनी मैरिड लाइफ को खुशगवार बना लेती हैं। वहीं पे कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि दो कश्ती में सवार रहती हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ना खुद ही बेहतर बनाएंगी। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना आपके मायके वाले और ना ही आपके ससुराल वाले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। मोस्टली व्लॉग मैं सुबह में रिकॉर्ड करती हूँ, तो ये जो व्लॉग है ये मैंने शाम से स्टार्ट किया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो रूटीन के साथ साथ टॉपिक को भी कवर करूंगी मैं अपने। दुनिया का कोई भी रिश्ता है ना, उसकी खूबसूरती इस चीज़ में है कि सबसे पहले तो रिस्पेक्ट मांगता है हर रिश्ता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, इवन यहाँ तक कि अगर आपके बहन भाइयों के साथ भी अगर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी तो आपका दिल करेगा कि आप रिस्पेक्ट करें। वरना वो रिश्ते जिनमें कि रिस्पेक्ट ना हो ना, वो फिर एक बोझ की तरह बन जाते हैं, बल्कि वो हमारे लिए स्ट्रेस बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी रिस्पेक्ट करें और ताकि आपको भी आगे से ना रिस्पेक्ट मिले। सबसे पहली चीज़ तो ये है। इसके अलावा ख़वातीन में ये आदत होती है कि हम ना छोटी छोटी सी बातें या छोटे छोटे सा वो कहते हैं ना नोक झोंक भी हो जाए हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी, तो हम ना फ़ौरन ही फैला देते हैं बात को ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि जो आपकी और आपके हस्बैंड के दरमियान में जो भी कन्वर्सेशन होती है, जो भी बात होती है ना, कोशिश करें कि वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, ना अपने मायके में और ना ही अपने ससुराल में। आपके जो भी मामलात होते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप एक कमरे में उस मामलात को ना सॉल्व कर सकें और किसी को कानो कान खबर ना हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ना। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हर एक इंसान को, बिलखसूस हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, इसमें एक प्राइवेसी भी होनी चाहिए, एक ऐसी बाउंड्री इंसान को क्रिएट करनी चाहिए जिसमें कि प्राइवेसी हो। और आपका रिश्ता इस हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोग ना, हस्बैंड अपने फैमिली में बैठ के अपनी बीवी का मजाक उड़ाएं और अपनी बीवी को बेइज्जत करें, और ना ही वाइफ को चाहिए कि वो अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड की किसी भी किस्म की बात को ना डिस्कस करे। जब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे हम अमल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बिलीव मी, इस चीज़ का हमारे जो अज़वाजी ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। एंड देन फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी फैमिली में ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जो अपनी छोटी छोटी बातें अपने मायके में डिस्कस कर रही होती हैं, और उसके बाद फिर जो उनके ख़ुद के दिल में ना उनके हस्बैंड के लिए वो प्यार नहीं होता है, वो इज़्ज़त, वो अदब नहीं होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी हो रही होती है कि किस तरह से ये ख़वातीन जो है ना, वो इतना बड़ा अपना दिल करके ना तो अपने हस्बैंड की जो बातें हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड बिलीव में उनके घर वाले ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनके हस्बैंड की। आप जिस शख्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, आप अगर यही सोच लेना कि वही शख्स आपके बच्चों का बाप है और आपका उस शख्स के साथ क्या रिलेशन है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो शख्स आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, आपकी हर तरह का ख्याल रख रहा है, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, आपको अपना नाम दिया हुआ है उसने। और ये इतनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह पाक का इतना बड़ा एहसान है। मैं कहती हूँ कि माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है ना इस दुनिया में, तो वो हस्बैंड है एक औरत के लिए ना। तो अगर आपके हस्बैंड थोड़े से गुस्सीले हैं या वो नहीं अपने मामलात को वैसे कर पा रहे होते, तो आप कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को अपने हस्बैंड के साथ सॉल्व करने की, ताकि आपकी मैरिड लाइफ ना आसान हो सके। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो डाइवोर्स ले लेती हैं और तंग आके ऐसे ही दूसरों की बातों के पीछे लग के ना डाइवोर्स ले लेती हैं, या वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं और उसके बाद यकीन जाने उनको भी मैंने रोते देखा है, ऐसी ख़वातीन को भी मैं जानती हूँ। तो इसलिए ना कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी के पीछे भी अपने घर को और अपने हस्बैंड के साथ जो आपकी लाइफ है ना उसको ख़राब नहीं करें, बल्कि अपने मामलात को सोल्व करने की कोशिश करें। अपने हस्बैंड से बात करें कि अगर मुझसे आपको कोई इशू हो ना, तो आपने मेरे साथ ही डिस्कस करना है। वो लगता है कि भाई मुझे अपनी ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, मैं अपना ये काम सही से नहीं कर पा रही, बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, या घर से रिलेटेड कोई चीज़, कोई भी आपको मेरे में खामी नज़र आती है, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात करें, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो अगर इस तरह से छोटी छोटी सी कन्वर्सेशंस भी हम अपने हस्बैंड के साथ करना स्टार्ट कर देना, तो काफ़ी हद तक हमारे जो मामला है ना वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि इंसान को समझ नहीं आ रहा होता। खुशकिस्मत हैं वो बेटियाँ जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और वो अपनी माओं से डिस्कशन कर लेती हैं और उनको इस चीज़ का हल भी मिल जाता है। अब जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं है ना, तो मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरती हूँ। सम टाइम लाइफ किसी की भी नॉर्मल नहीं होती है, हमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना सम टाइम पड़ता है। तो जो हमारी माओं की
ज़िंदगी होती है ना, वो हमारे लिए एक अकेडमी है। आप समझ लें कि हम हर एक चीज़ का हमें आंसर ना हमारी माँओं की ज़िंदगी से मिल जाता है। तो आप लोग भी अपनी अपनी माँओं की ज़िंदगी को देखें कि आपकी माँओं ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से, किस सिचुएशन में कैसे गुजारी है, तो आपके पास ना इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो मुझे जब भी कोई ऐसा इशू आता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो मैं अपनी मदर की लाइफ को देखती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में मेरी माँ होती, क्योंकि एक माँ को ना बेहतर उसकी औलाद जान सकती है। हम सबके सामने एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी औलाद के सामने ना एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 24/7 हमारे साथ मौजूद होती हैं और हमारे बच्चों से बेहतर ना हमें कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो बजाय अपने रिश्तेदारों के साथ या और किसी के साथ आप डिस्कस करें, आप अपनी माँ की लाइफ को देखें और अपनी उस प्रॉब्लम को हल करें। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन हर फैमिली में मौजूद होती हैं जिनका ये काम सिर्फ भड़काना होता है कि फ़लाँ तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था। आपके इन-लॉज़ में भी होंगे, आपकी अपनी फैमिली में भी होंगी। तो ऐसी जो ख़वातीन होती है ना, इनसे तो टोटली अवॉइड करें, क्योंकि ना तो ये खुद अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन होती हैं और ना ही ये किसी को ना खुश और मुतमईन देखना चाहती हैं। इनकी ज़िंदगी का ना एक ही काम होता है, इधर की उधर लगाना और उधर की इधर लगाना, या ये बस इनका ये एम होता है कि हम हर किसी की गुड बुक में रहें। बट मैंने ना ऐसे लोगों का भी अंजाम बहुत बुरा होते देखा है, जो चापलूसियाँ करने वाले होते हैं या इधर की उधर उधर की इधर लगाने वाले होते हैं ना। तो जब ऐसे लोगों के पोल खुलते हैं ना, तो फिर इन्हें भी शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इधर की उधर की इधर लगा के ना, तो आप ना किसी के मामलात ख़राब करें और ना ही खुद इस चीज़ में शर्मिंदगी का जो है ना वो आपको फिर सामना करना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने जो मामलात हैं ना उन पे ही तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी के मामलातों पे तवज्जो दें। इसके अलावा ना एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तमाम तर ख़वातीन से चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारी ना इन लॉज़ के साथ मामलात को ख़राब करने में भी बहुत से लोगों का हाथ होता है। कि कोई ये बोल देता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में बोल रही थी, तुम्हारी नंद ये बोल रही थी तुम्हारे बारे में, लेकिन वो बात हुई नहीं। क्योंकि सास नंदों का रिश्ता है या फिर बहू सास का रिश्ता है, ये इस तरह के है कि इनका जो रिफ्लेक्ट है ना वो सोसाइटी में अच्छा नहीं पड़ा हुआ। अक्स इनका बहुत जो है ना वो एक डार्क साइड आप कह लें लाइफ की ना कहलाती है। होता होगा बहुत से घरों में, मैं ये नहीं कहती हूँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब तक कि आपको खुद कंफर्म ना हो जाए ना, तो तब तक आपने किसी को भी लेके ना बदगुमान नहीं होना है। अपने कानों को ना कच्चा नहीं रखना है। आप तब तक किसी चीज़ पे कोई एक्शन ना लें जब तक कि कोई आपको आके ना कोई चीज़ बोलते। जब आपको कोई आके बोलेगा डेफ़िनेटली फिर तो आपका बोलना बनता है। लेकिन अगर कोई आपको थर्ड पर्सन आके किसी के बारे में बोल रहा है ना, तो उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना सम टाइम वो अपनी आदत से मजबूर होकर जो थर्ड पर्सन होता है ना वो कर रहा होता है, और इस तरह से ना दो लोगों में जो रिलेशन होते हैं या हमारे और भी बहुत से रिश्ते होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। हर औरत चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो और स्ट्रेस फ्री लाइफ वो गुजारे। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्प करेगा या आपको कोई इस चीज़ के मामले में गाइड करेगा, तो ऐसा नहीं है। तमाम तर जो आपकी चीज़ें हैं ना उनको आपको खुद ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, और ये कोशिश ना अगर आप नहीं पहले कर रही थी ना, तो आज से आप स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट कर दें। अपनी जो हस्बैंड के साथ रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, बच्चों के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। हर टाइम फ्रस्ट्रेट रह के आप बच्चों पे भी गुस्सा निकालेंगी तो ये आपको डबल स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने बच्चों को जो है वो नाजायज़ डांटा है या बच्चों को डांटना नहीं चाहिए था मुझे, तो वो भी एक अलग ही टेंशन होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों में ना स्ट्रेस लेना छोड़ दें। पहले हम सुनते थे कि फ़लाँ को हो गई है डायबिटीज़, और बहुत कम कम ये चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब ये जो चीज़ें इतनी बढ़ गई हुई हैं ना, इसका यही रीज़न है कि हम जो इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं अपनी लाइफ में, इतनी हम टेंशन्स ले रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों की। तो टेंशन फ्री रहा करें, जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें, और जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं, जो चीज़ें आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही दे सकती है, तो उसके लिए आप अल्लाह पाक से दुआ कर सकती हैं और अपने अल्लाह के साथ अपना जो रिलेशन है उसको मज़बूत बनाएं, अल्लाह पे तवक्कल अपना मज़बूत करें। तो इंशाल्लाह तमाम तर जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं ना वो वैसे ही हल हो जाते हैं। लोगों के साथ ना रिश्ते मज़बूत करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे होते हैं और फिर हमें कुछ हासिल भी नहीं हो रहा होता है। तो बेहतर ये है कि हम उसके साथ अपने जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जिसकी तरफ से हम खाली नहीं लौटाए जाएंगे, और वो परवरदिगार जो हमें हर तरह की नेमतों से नवाजता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, और जितनी भी कन्वर्सेशन है इसका मोरल यही है कि अपनी लाइफ को खुद बेहतर बनाने की कोशिश करें। चाहे आप एक मदर हैं, आप एक वाइफ हैं, सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद को स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि आपके घर को, आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।